अगर आपको स्तनपान के दौरान यानी ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम कोई ब्रेस्ट में गांठ महसूस हो रही है और अब आप चिंतित हैं कि ये गांठ किस कारणवश हो गई है, तो आइए सुनिए आप हमारी इस वीडियो को। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर संध्या गुप्ता। आई एम ब्रेस्ट ऑन्कोप्लास्टिक एंड जनरल सर्जन। आज हम बात करेंगे कि ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान जो ब्रेस्ट में गांठें पाई जाती हैं वो किस कारण से हो सकती हैं। सबसे पहला कारण और सबसे आम कारण है दूध की गांठ, जिसे कि हम गैलेक्टोसील कहते हैं। अगर ये दूध की गांठें इन्फेक्ट हो जाएं यानी इनमें कोई इन्फेक्शन बन जाए तो इन्हें एब्सिस कहा जाता है, लैक्टेशनल एब्सिस कहा जाता है। ये भी ब्रेस्ट में गांठ के तौर पे पाए जा सकते हैं। दूसरा कारण है ब्रेस्ट की कोई भी नॉर्मल नॉन कैंसरस गांठ जो कि नॉर्मल महिलाओं में बनती है, वो ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान भी पाई जा सकती है, जैसे कि फाइब्रोएडेनोमा। और तीसरा और काफ़ी रेयर कारण है ब्रेस्ट कैंसर, जिसे हम प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं। ये काफ़ी अग्रेसिव किस्म का ब्रेस्ट कैंसर होता है, इसीलिए किसी भी ब्रेस्ट की गांठ को इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो अगर आपको कोई भी ब्रेस्ट में गांठ महसूस हो रही है तो आप अपने डॉक्टर से मिलिए। वो आपका एक अल्ट्रासाउंड करा करके देखेंगे कि ये दूध की गांठ है या इस गांठ में कोई पस भी दिख रहा है या ये नॉर्मल फाइब्रोएडेनोमा है या ये सस्पिशियस गांठ ब्रेस्ट कैंसर की गांठ लग रही है। अल्ट्रासाउंड के बाद वो उस गांठ में नीडल डाल के देखेंगे। तो नीडल में जब हम एस्पिरेट करेंगे तो अगर उसमें दूध आ रहा है तो हमें पता चल जाएगा ये दूध की गांठ है। अगर उसमें पस आ रहा है तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये एब्सिस बन चुकी है गांठ, इसके अंदर अब पस बन चुका है। और अगर उसमें दूध या पस नहीं आ रहा, कोई सॉलिड कंपोनेंट आ रहा है, तो जब हम उसे जांच के लिए भेजेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये ब्रेस्ट कैंसर की गांठ है या किसी नॉन कैंसरस ब्रेस्ट लंप जैसे कि फाइब्रोएडेनोमा की गांठ है। तो जब आपका डायग्नोसिस बन जाएगा उसके बाद आप इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, तो गैलेक्टोसील का ट्रीटमेंट काफ़ी सिंपल है। उसमें अगर आप अर्ली स्टेजेस में आए हैं तो नॉर्मल लंप के अंदर हम नीडल डाल के उसको एस्पिरेट कर देते हैं मिल्क को। एंड हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप उस ब्रेस्ट को अच्छे से एम्प्टी करें, बेबी को पिलाएं, ताकि दोबारा उस वाली कैविटी में ब्रेस्ट मिल्क अक्यूमुलेट ना हो। इस तरह से उसको मैनेज कर सकते हैं। और अगर आप देर से आए हैं तो कभी कभी गैलेक्टोसील को भी ऑपरेट करना पड़ सकता है। छोटा सा चीरा देके उस कैविटी को पूरा खाली कर देते हैं, मिल्क खाली कर देते हैं और बाद में ड्रेसिंग से वो घाव भरता है। सिमिलरली ब्रेस्ट एब्सेस में भी अगर आप जल्दी स्टेजेस में आ गए हैं तो नीडल एस्पिरेशन से काम चल सकता है, लेकिन अगर आप लेट हो गए हैं तो फिर इंसिजन एंड ड्रेनेज करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर कोई ब्रेस्ट का नॉन कैंसरस लंप है जैसे कि फाइब्रोएडेनोमा, तो उसे उस टाइम पे हमें एड्रेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसे उस टाइम पे हम छोड़ सकते हैं। जब आपने स्तनपान बंद कर दिया है, आपका बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया है, तो एज एंड व्हेन नीडेड हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। और अगर कोई ब्रेस्ट कैंसर का अंदेशा आया है आपकी बायोप्सी की रिपोर्ट में, तो जैसे मैंने पहले भी कहा, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड ब्रेस्ट कैंसर काफ़ी अग्रेसिव कैंसर होता है, तो इसका इलाज हमें तुरंत शुरू करना पड़ता है। और जैसे कि हम बाकी ब्रेस्ट कैंसर्स को ट्रीट करते हैं कीमोथेरेपी, सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी से, उसी तरह से इसका इलाज होता है। To watch more informative videos on breast cancer and breast diseases, please subscribe to our channel.